क्या आप बांग्लादेश के कसाई को जानते हैं? वो कसाई जिसने रातों रात 7,000 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। इस वक्त बांग्लादेश जल रहा है, लोग वहां मारे जा रहे हैं। शेख हसीना देश छोड़कर जा चुकी हैं, लेकिन इस घटना के बाद एक बार फिर से इतिहास में हुए नरसंहार की वो खौफनाक कहानी अब सबको याद आने लगी है। बांग्लादेश का कसाई यानी कि टिक्का खान, जिसने ऐसा कत्लेआम मचाया कि उसका नाम सुनकर लोगों की रूह कांप जाती थी। आप सोचिए, एक रात में 7,000 लोगों का नरसंहार, 9 महीने में 2 लाख औरतों और लड़कियों का बलात्कार। ये वो घटना है जो बांग्लादेश के इतिहास में खून से लिखी गई है। टिक्का खान ने ऐसा कत्लेआम उस वक्त मचाया कि वहां पर लोगों की रूह उसके नाम से कांपने लगी। टिक्का खान की ये बर्बरता की कहानी 1969 में शुरू हुई, जब पाकिस्तान में याहवा खान ने राष्ट्रपति की कुर्सी संभाली थी। और ये वो दौर था जब पूर्व पाकिस्तान, जो कि अब बांग्लादेश हो चुका है, उसके अलग होने की मांग बहुत तेज होने लगी थी। हालात बहुत ज्यादा बिगड़ने लगे थे और इसे ही संभालने के लिए टिक्का खान को पूर्वी पाकिस्तान के लिए रवाना कर दिया गया था। अब यहाँ पर पहुंचते ही उसने सैन्य कार्रवाई शुरू कर दी, बहुत सख्ती से अपने ऑपरेशन को लागू करना शुरू कर दिया और उसने अपने इस ऑपरेशन को नाम दिया था ऑपरेशन सर्च लाइट। इस पूरे ऑपरेशन के दौरान उसने इंसानों के साथ जानवरों की तरह व्यवहार किया। उसके ऑपरेशन में एक रात ऐसी भी आई जब उसने बर्बरता की सारी हदों को पार कर दिया। आप सोचिए, 7,000 लोगों का नरसंहार और बताया जाता है कि 2 लाख औरतों का उस वक्त बलात्कार किया गया। इस विरोध को दबाने के लिए बच्चे और महिलाओं से लेकर बुजुर्गों तक को मौत के घाट उतार दिया गया। अब बताया यह भी जाता है, अब चूंकि टिक्का खान के नरसंहार की कहानी लिखने वाले रॉबर्ट पेन ने अपनी किताब में बताया है कि 1971 में 9 महीने के अंदर 2 लाख औरतों और लड़कियों का बलात्कार किया गया और यह घटना दुनिया भर में सुर्खियां बन गई थी। टाइम मैगजीन ने टिक्का खान की बर्बरता को बताते हुए उसे बांग्लादेश का कसाई ये नाम दिया था। अब रॉबर्ट पेन ने बांग्लादेश के इस नरसंहार पर एक किताब बाकायदा लिखी है, जिसमें उन्होंने 1971 के महज 9 महीने में ही बांग्लादेश में करीब 2 लाख औरतों के साथ जो उस वक्त दुष्कर्म किया गया, उसकी पूरी कहानी को बयां किया है। इस घटना के बाद ही टाइम मैगजीन ने, जैसे मैंने आपको बताया, बांग्लादेश का कसाई उसे कहा जाने लगा। अब पाकिस्तान में आप सोचिए, बदनामी बहुत हुई, लेकिन उसके बाद भी सेना में उसे सबसे बड़ा प्रमोशन मिला। बांग्लादेश में जब तक हालात सामान्य हुए तब तक टिक्का खान पूरी दुनिया में बदनाम हो चुका था, क्योंकि ये खबर सुर्खियां पूरी दुनिया में बनने लगी थी। अब पाकिस्तान के लोगों ने भी उसकी करतूत की बहुत आलोचना उस वक्त की थी, लेकिन उसके बावजूद उस पर इसका कोई असर नहीं हुआ। ऑपरेशन सर्च लाइट को अंजाम देने के बाद पाकिस्तान सेना में उसका कद और बढ़ गया था। प्रमोशन पर प्रमोशन उसे मिलते चले गए और 3 साल के बाद 1972 में उसे पाकिस्तान का पहला थल सेना अध्यक्ष बनाया गया और करीब 4 साल तक इस पद पर रहने के बाद वो रिटायर हो गया। और उसके बाद बताया जाता है कि 2002 को रावलपिंडी में टिक्का खान ने अपनी अंतिम सांस ली। लेकिन जो कहानी हमने आपको बताई कि कैसे रातों रात उसने एक रात ऐसी आई जब बर्बरता की सारी हदों को पार कर दिया। और ये बात इस वक्त एक बार फिर से टिक्का खान का नाम इसीलिए सामने आया है क्योंकि बांग्लादेश के हालात इस वक्त बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। देखिए, एक तरफ बांग्लादेश में हिंसा अभी भी रुकी नहीं है, प्रदर्शनकारी सड़कों पर हैं, और दूसरी तरफ जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रही शेख हसीना, जिनको पहले इस्तीफा देना पड़ा और उसके बाद उनको मुल्क को छोड़ देना पड़ा। अब वो, चूंकि अभी तो वो भारत में है, अब वो आगे कौन से देश का रुख करेंगे कोई भी नहीं जानता। क्या बांग्लादेश के हालात पहले जैसे हो पाएंगे ये भी कोई नहीं जानता। और इसीलिए इस वक्त जब वहां पर बहुत लोगों को पहले ही मारा जा चुका है, इस प्रदर्शन के दौरान कई लोगों की मौत हो चुकी है, आप सोचिए वहां हिंदू मंदिरों के साथ साथ हिंदू लोगों को भी निशाना बनाया जा रहा है। इसीलिए आज एक बार फिर से उस हिंसा को देखते हुए टिक्का खान का नाम फिर से सामने आया।